नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेन कांत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीएससी जंक्शन हिंदी में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो आई दृष्टि ने अपना करंट अफेयर्स का सेकंड वर्जन दूसरा पार्ट जो अभी प्रकाशित किया है उसमें राष्ट्रीय परिदृश्य हम लोग देखेंगे। राष्ट्रीय परिदृश्य में पहला पहला फैक्ट ये है कि बैराबी सैरांग रेल लाइन किस राज्य में है। तो इसका संबंध मिजोरम से संबंधित है। ठीक है, पहली बार मिजोरम की राजधानी आइजोल को रेल लाइन से जोड़ा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा बैराबी सैरांग रेल लाइन किस राज्य से संबंधित है। तो मिजोरम से संबंधित है। ठीक है, दूसरा आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में किस स्थान पे है। पहले स्थान पे है। ठीक, और लगातार ये 7वें वर्ष पहले स्थान पे है। ठीक, कौन जारी करता है। शिक्षा मंत्रालय जारी करता है। एनआईआरएफ रैंकिंग कौन जारी करता है। शिक्षा मंत्रालय जारी करता है। तो ये याद रखना। पहले नंबर पे आईआईटी मद्रास है। ठीक, आदिवासी भाषाओं को डिजिटल रूप के लिए भारत ने जो पहल शुरू की है वो एआई आधारित ट्रांसलेट करेगा। ठीक, और ये इसका क्या नाम रखा गया। आदिवाणी रखा गया है। इसमें आदिवासी भाषाओं को डिजिटल रूप दिया जाएगा। ठीक है, आदिवासी भाषाओं को डिजिटल रूप देने के लिए आदिवाणी ऐप अनुवादक को ठीक है कार्य में लाया गया है। ठीक, फिर उसके बाद एडीपी या एबीपी ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव किसका है। नीति आयोग का है। एडीपी एबीपी ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव क्वेश्चन आएगा। एडीपी एबीपी ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव किसका है। तो नीति आयोग का है। ठीक है, परिवार स्वास्थ्य मंत्रालय अगर वहाँ दे देगा तो लोग हेल्थ से संबंधित तो वो मत लगा देना। तो नीति आयोग का ये याद रखना। ठीक है, फिर उसके बाद है कि रक्षा उपकरण ड्रोन निर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। गौतम बुद्ध नगर में। तो क्वेश्चन आएगा कि रक्षा उपकरण ड्रोन निर्माण इकाई का अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ उद्घाटन किया है। तो गौतम बुद्ध नगर में। ठीक, ये याद रखना, गौतम बुद्ध नगर में। ठीक, उसके बाद फिर इम्पोर्टेंट है कि नारी जो एक प्रोग्राम है इसके अनुसार महिलाओं के लिए शीर्ष 3 सुरक्षित शहर कौन से हैं। नंबर 1 पे कोहिमा है। ठीक है, कोहिमा कहाँ का है। कोहिमा बताना। ठीक, नागालैंड कोहिमा। फिर उसके बाद नंबर 2 पे विशाखापट्टनम है। फिर नंबर 3 पे भुवनेश्वर है। तो ये याद रखना। नारी का फुल फॉर्म क्या है। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी। ठीक है, वुमेन सेफ्टी है। इसमें नंबर 1 पे कौन सा है। कोहिमा है। नंबर 2 पे विशाखापट्टनम है। नंबर 3 पे भुवनेश्वर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट फैक्ट जो इम्पोर्टेंट है कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने कहाँ से की है। तो 15 अगस्त को लाल किले से की है। ठीक है, इस योजना में कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। 1 लाख करोड़ रुपए। ठीक, और नए जो रोजगार प्राप्त करता युवा होंगे उनको 2 किस्तें मिलेंगी 15-15 हज़ार की। ठीक है, योजना का क्या नाम है ये याद रखना। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। इसमें कितने रुपए दिया जाएगा। 2 किस्तें दी जाएंगी। नए जो भी रोजगार प्राप्त होगा उन युवाओं को 15-15 हज़ार की। ठीक है, उसके बाद है मिशन सुदर्शन चक्र। ये किससे संबंधित है। एयर डिफेंस सिस्टम से संबंधित है। और ये हमें कब तक प्राप्त करना है। इसका लक्ष्य 10 वर्ष लगेंगे 2035 तक। ठीक है, 2025 में हम लोग हैं इसकी घोषणा की है। मिशन सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक, जैसे S-400 हम लोगों ने रसिया से खरीदा है। S-400 कहाँ से खरीदा है। रसिया से। हम लोग अपना विकसित करेंगे जिसका नाम है मिशन सुदर्शन चक्र। और कब तक 2035 तक। फिर उसके बाद है भारतीय रेलवे ने किस सबसे बड़ी मालगाड़ी उसका नाम क्या रखा है। रुद्रास्त्र। ये कितनी लंबी है। 4.5 किलोमीटर लंबी है। तो ये लंबाई भी पूछ लेगा और उसका नाम क्या है। मालगाड़ी का क्या नाम है। गुड्स ट्रेन का रुद्रास्त्र। और ये कितनी लंबी है। 4.5 किलोमीटर लंबी है। परीक्षा पे चर्चा
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक, ये याद रखना। फिर उसके बाद है एक इंडेक्स जारी किया है नीति आयोग। नीति आयोग की जितनी भी योजनाएं और कार्यक्रम इंडेक्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स में नीति आयोग ने जारी किया है। ठीक, ये याद रखना, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथी आदि कर्मयोगी क्षेत्रीय क्रिया प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर में। ये चौथी है। इसके बाद पहली दूसरी तीसरी, पहली कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में। दूसरी कहाँ हुई थी? भोपाल में। और तीसरी कहाँ हुई थी? देहरादून में। चौथी अभी कहाँ पे? भुवनेश्वर में। ठीक है, आदि कर्मयोगी क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला, इसका उद्घाटन किया गया। और चौथी कहाँ पे हुई है? चौथी हुई है भुवनेश्वर में, ये याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भुवनेश्वर में इसको प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है। फिर उसके बाद है किस जिले में नया हड़प्पा स्थल? ये पूछ लेगा कि जैसलमेर। ये रताड़िया नदी ढेरी जो हड़प्पा स्थल है किस राज्य में? जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से आया, रताड़िया ढेरी ये किस काल से संबंधित है? तो एक तो हड़प्पा काल से संबंधित है, और दूसरा है किस राज्य में पाया गया है? तो ये पाया गया जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर में। ठीक है, और पीपल हवा मिशनियों को कितने वर्षों बाद बाहर लाया है? कहाँ से? हांगकांग से। ठीक है, 127 वर्षों बाद। इसकी खोज पहली बार 1898 ईस्वी में की गई थी। ये कहाँ है? यूपी के। ये पूछ लेगा पिपरवा स्तूप का संबंध किस राज्य से? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के किस जिले से? सिद्धार्थनगर। तो आप लोग यहाँ पे इसका ये क्वेश्चन है कि सिद्धार्थनगर का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिर उसके बाद है और किस भगवान बुद्ध से संबंधित हो तो जानते ही होंगे। ठीक, फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी माध्यम से एमबीबीएस शुरू करने वाला कॉलेज कहाँ है? जबलपुर में है। ठीक है, जबलपुर मध्य प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है धर्मेंद्र, जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, तो कहाँ पे अखिल भारतीय शिक्षा समागम, तो भारत मंडल नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम का शुभारंभ किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री मोदी का नाम दिया होगा तो वो ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, इसका उद्घाटन किया है धर्मेंद्र प्रधान ने, और कहाँ पे किया है? भारत मंडपम में। ये दोनों फैक्ट याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है? ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस समिति की सिफारिश पर? इसके संबंध में कौन सा समिति बनी थी, किसकी अध्यक्षता में? उसका नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर उसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर आदि तिरुवथिरई महोत्सव का उद्घाटन किया है? ये कहाँ पे? गंगईकोट चोलपुरम, तमिलनाडु। ठीक, किस वंश से संबंधित? चोल वंश से संबंधित है, और राजेंद्र चोल से। ठीक है, राजेंद्र प्रथम से संबंधित है। फिर उसके बाद इसको छोड़ दो। फिर ये है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, तो उप वाइस प्रेसिडेंट के बारे में सब कुछ पढ़ के जाना, स्टैटिक पोर्शन भी। ठीक है, किसको अपना इस्तीफा देता है, नियुक्ति कौन करता है, और इसका कार्यकाल कितने वर्ष होता है। इसे एज अ वेतन लोक राज्यसभा के उप सभापति मिलता है कि या उपराष्ट्रपति। ठीक, ये सब इसके बारे में स्टैटिक क्वेश्चन पढ़ लेना, और 21 जुलाई 2025 को दिया था। फिर उसके बाद है ये छोड़ दो, ये परियोजना वाला भी छोड़ दो। उसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है पीसीएस में लगभग। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 जारी किया है। इंदौर और सूरत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वालों में इंदौर और सूरत नंबर 1 पे है। ठीक है, एक तो 10 लाख वाले में कौन कौन है? इंदौर और सूरत। ठीक है, इंदौर और सूरत है। फिर 3 से 10 लाख वाले में कौन सा है? नोएडा है। ठीक, और सबसे गंगा शहर कौन सा है? प्रयागराज है। कुंभ का अभी यहाँ पे हुआ था तो इसलिए और साफ सफाई साफ दिख रहा होगा, ऐसा इतना कच्चा हुआ है। हमारा त्यौहार भी समझ लो, राष्ट्रीय त्यौहार एक तरीके से। फिर उसके बाद यूनेस्को की हेरिटेज साइट में
मराठा सैन्य जो किले हैं उनको शामिल किया गया। कितने किले हैं? 12। ठीक, और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन किला है? जिंजी का किला, ये याद रखना। सब लोग सोचेंगे मराठा महाराष्ट्र के आसपास है तो तमिलनाडु नहीं सोचेंगे, तो ये तमिलनाडु में भी है। कौन सा किला है? जिंजी का किला, ये याद रखना। ये हेरिटेज साइट किस नंबर की? 44 है इंडिया की, तो ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये इस बार क्वेश्चन ही बनेगा जरूर। फिर उसके बाद है धन धान कृषि योजना है, तो बजट में इसकी घोषणा की गई थी, 100 जिलों में शुरू की गई है। तो उसके बाद है कि इसको छोड़ दो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा में 4 लोगों को मनोनीत किया है। कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है और किन क्षेत्रों से, इसको कमेंट करना। ठीक है, किन क्षेत्रों से कमेंट करता है राज्यसभा में, और विधान परिषद में किन क्षेत्रों से नॉमिनेट किया जाता है। विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, ये भी आंसर देना विधान परिषद में। ठीक है, फिर उसके बाद है कोल इंडिया लिमिटेड की पहली पूर्ण रूप से महिला संचालित डिस्पेंसरी कहाँ शुरू की गई है? ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पहली, और महिलाओं से संबंधित है, इसलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना। कोल इंडिया लिमिटेड इसको संचालित कर रहा है और महिला द्वारा संचालित किया जा रहा है। वो कहाँ पे? बिलासपुर छत्तीसगढ़, याद रखना। अभी 16वीं जनगणना शुरू हुई है, ठीक, क्योंकि 2021 में हुई नहीं थी, अभी 2025 में इसकी घोषणा होगी और 2027 2 चरणों में चलेगी। ठीक, उसके बाद तलाश क्या है? ये एक पहल है, इसमें आवासीय विद्यालयों के आदिवासी छात्रों को इसमें के लिए की गई है। तलाश योजना का संबंध पूछ लेगा किससे संबंधित है, तो आदिवासी छात्रों से संबंधित है, तो ये याद रखना। फिर उसके बाद है तलाश का फुल फॉर्म याद करें, ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ स्टीम हब। ठीक है, इसके 150वीं जयंती पर प्रारंभिक कार्यक्रमों में के क्रम में स्मारक टिकट जारी किया गया है। 7% के छोड़ दो। फिर डाक टिकट की संख्या कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बिहार सरकार ने किस आयोग की पहली बार, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विभाग युवा आयोग, नौकरी देना नहीं, सिर्फ झुंझुना देना है लोगों को। बिहार सरकार ने किस आयोग की पहली बार गठन किया है? बिहार युवा आयोग का गठन किया है। 35% ये भी छोड़ दो, इसका इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद है फेनोम इंडिया अंतरराष्ट्रीय बायो बैंक, ये कहाँ पे? दिल्ली में शुरू की गई है, CSIR और IGIB द्वारा। ठीक, ये याद रखना। खेलो भारत नीति, खेलो इंडिया की नीति के बाद अब खेलो भारत नीति आ गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा खेलो भारत नीति 2025 1 जुलाई को इसको मंजूरी दी गई है। पहले कौन सी? 2001 में राष्ट्रीय खेल नीति 2001 थी, अभी कौन सी हो गई? खेलो भारत नीति 2025। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने आकांक्षात्मक विकास खंड योजना शुरू की है। ठीक है, इसमें नीति आयोग डेल्टा रैंकिंग जारी करता था आकांक्षी जिलों की, उसी प्रकार राज्य उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है आकांक्षात्मक विकास खंड योजना। इसमें पहले नंबर पे कौन है? जालौन जनपद का जालौन विकास खंड। उसके बाद देवकली गाजीपुर का है, देवकली गाजीपुर का है। और तीसरे नंबर में विशुनपुरा कुशीनगर का है। पहला तो याद ही रखना और दूसरा भी याद रखना। पहला है जालौन का जालौन विकास खंड रामपुरा, और दूसरा है देवकली गाजीपुर। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के कितने संस्थान हैं? 54 है। ठीक है, और नंबर 1 पे भारत की तरफ से जिसको वैश्विक स्तर पे 123वां स्थान मिला है वो IIT दिल्ली है, IIT दिल्ली है। ठीक है, ये याद रखना। देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो, पिछली बार भी जो उसमें था, ये मारुति सुजुकी के इंडिया लिमिटेड मानेसर में, मानेसर का है हरियाणा में, ये ऑटोमेटेड गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो है टर्मिनल। ठीक है, ये याद रखना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि मोबाइल आधारित ई वोटिंग राज्य
किस राज्य में शुरू की गई है? बिहार में शुरू की गई है। बस इतना याद रखो, इतना नहीं पूछेगा। ठीक है। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में लखनऊ शहर को, उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर को गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है। क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क एक इसका है, यूनेस्को का है। और दूसरी बात है, यूपी के किस शहर को शामिल किया गया है? लखनऊ शहर को। हिमाचल में ही बोई जा रही, कोई मतलब नहीं है। ठीक है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली छोड़ दो। लोकपाल का आदर्श वाक्य क्या है? नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजारीकरण। पता नहीं कहाँ से भ्रष्टाचार उजागर, फालतू का। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई गई है, छोड़ दो। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना में, और मखाना बोर्ड कहाँ बनाया जा रहा है? बिहार में। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन निजामाबाद तेलंगाना में गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पे? यूपी के सिंगना में, आगरा में है, जो कि ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये दो फैक्ट याद रखना है इसको। तो उसके बाद है उल्लास योजना के तहत पूर्ण साक्षर जिला। पहला तो कौन था? मिजोरम था। मिजोरम के साथ गोवा हो गया। ठीक है, ये तो याद ही रखना। और त्रिपुरा भी। ये कौन सी योजना है, इसका नाम याद रखना। पूर्ण साक्षर जिला उल्लास। पहली योग नीति लागू करने वाला उत्तराखंड राज्य है। ठीक है। दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य जो वार्ता हुई थी, ये कब हुई थी? 12 मार्च 1925 को। किसके किसके मध्य? श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी। और कहाँ पे? शिवगिरी मठ, तिरुवनंतपुरम, केरल में हुई थी। ये डेट भी याद रखना है, क्योंकि 12 मार्च से ये याद रखो, 12 मार्च से 6 अप्रैल दांडी यात्रा हुई, तो 12 मार्च से ये याद रखना। किसके किसके बीच में होती है? नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच में। फिर जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पे आर्क ब्रिज बनाया गया है, विश्व का सबसे ऊंचा। तो याद रखना, ये लिंक किसको समर्पित है? उधमपुर और श्रीनगर और बारामूला को जोड़ेगी। उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला को। फिर उसके बाद है इम्पॉर्टेंट है, भारत के 2 बटालियन कितनी हो गई? 91 हो गई है। मीनार और फलौदी में खींचन और मीनार कहाँ है? उदयपुर, राजस्थान में। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। 91 हो गए रामसर साइट्स। फिर उसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना पालासियोस, पेराग्वे, किस कॉन्टिनेंट में? इसका कमेंट करना। ये भारत की यात्रा पे रहे जून में। ठीक है, ये याद रखना। इकोसॉक का भारत सदस्य चुना गया है। कब से कब के लिए? 26 से 28 के लिए। ये याद रखना। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है कि LIC ने एक दिन में रिकॉर्ड बनाया सबसे अधिक बीमा पॉलिसी जारी करके। फिर उसके बाद AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम रखा गया? भारत जेन रखा गया। भारत जेन याद रखना, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। फिर उसके बाद है अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण सम्मेलन कहाँ हुआ? भोपाल में हुआ है। अहिल्याबाई की 300वीं जयंती थी। और घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे है? यूपी के कानपुर में है। इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? कानपुर में। तो उसके बाद है राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के लिए इन्वेस्टर समिट हुई है, लेकिन हुई है दिल्ली में, वार्ड मंडपम में। ये याद रखना। मतदान केंद्र पे एक मतदान केंद्र में कितने अधिकतम मतदाता रजिस्टर हो सकते हैं? 1200। पहले 1500 थी। फिर उसके बाद है, ये हम लोग बताएंगे, उल्लास योजना के तहत मिजोरम पहला राज्य था। फिर उसके बाद है डॉल्फिन जनगणना हुई सबसे ज़्यादा यूपी में। ठीक, फिर यूपी के बाद बिहार में, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल में। याद रखना। इस टाइम 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ था, तो उसी टाइम तेलंगाना नक्सल विरोधी आंदोलन जो चल रहा था, अभियान चल रहा था सुरक्षा बलों का,
उसका नाम क्या था, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। गया, बिहार के गया का नाम गया जी हो गया है, ये भी याद रखना। फिर उसके बाद है आयुर्वेद दिवस अब कब मनाया जाएगा इंडिया में, 23 सितंबर को मनाया जाएगा। सितंबर का 16 सितंबर को क्या कौन सा दिवस मनाया जाता है, कमेंट करना। फिर उसके बाद है सेमीकंडक्टर मिशन के तहत जेवर के हवाई अड्डे के पास छठी इकाई लगाई गई है, ये याद रखना। और किस संस्था द्वारा, HCL और फॉक्सकॉन, साउथ कोरिया के है। ठीक। WHO के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में किस जिले को शामिल किया, कोझिकोड को शामिल किया गया, ये याद रखना। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट जो है, भारत की तट रेखा बढ़ गई है, ठीक है, नई गणना के अनुसार इसकी अब कितनी हो गई, 11,098 किलोमीटर वर्ग हो गई, किलोमीटर हो गई। ठीक। और सबसे लंबी किसकी है, गुजरात की पहले थी, अभी भी है। पहले आंध्र प्रदेश की थी, लेकिन अब हो गया है तमिलनाडु। ठीक। और राज्य और यूटी सबसे जोड़ दिया जाए तो सबसे अधिक लंबी है अंडमान निकोबार की, अंडमान निकोबार। फिर उसके बाद गुजरात की है, पहले आंध्र प्रदेश, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश था, अब तमिलनाडु हो गया, ये याद रखना। उसके बाद है किस राज्य की पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर स्थापित किया, आंध्र प्रदेश। इसका नाम रखा गया है क्रिएटर लैंड, जैसे डिज्नीलैंड है अमेरिका में, वैसे ही क्रिएटर लैंड रखा गया है इसका नाम। फिर उसके बाद है विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट कहाँ पे है, केरल में है। ठीक। पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती आंध्र प्रदेश में स्टैब्लिश किया जा रहा है। JD वैंस कौन है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। मोदी मेमेंटो म्यूजियम कहाँ पे प्रोग्राम हुआ है, मोतिहारी बिहार में हुआ है। पहलगाम हमला कब हुआ था, 22 अप्रैल को हुआ था, अनंतनाग जिले में। इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, मुंबई में। उसके बाद है यूनेस्को की पांडुलिपियों की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में कौन से दो शामिल किए गए, नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भगवद गीता। जो पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत उन्नति सूचकांक जारी किया है, तो क्वेश्चन यहाँ से क्या है आएगा, पंचायत उन्नति सूचकांक किसने जारी किया, पंचायती राज मंत्रालय। इसमें श्रेणी सबसे ऊपर है अचीवर, तो अचीवर में कोई राज्य नहीं है, राज्य की किसी राज्य की पंचायत नहीं है। और दूसरी है फ्रंट रनर, फ्रंट रनर में सबसे ज़्यादा पंचायतें कहाँ की हैं, गुजरात की हैं। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद तेलंगाना की है। डॉल्फिन सफारी यूपी में कहाँ बनाई जा रही है, वाराणसी में। ठीक। उसके बाद AI संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ स्टैब्लिश की गई है, सूरत गुजरात में। AI संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ स्थापित की गई है, सूरत गुजरात में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी इसके अवार्ड, तो इनको जो भी अवार्ड मिले हुए हैं इंटरनेशनल राज्यों में, वो अलग से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये याद रखना कि मॉरिशस कहाँ है, इंडियन ओशियन में। ठीक है, अफ्रीका के पास। तो इनको अवार्ड दिया है, यहाँ से इतना याद रखना की ऑफ द इंडियन ओशियन, ये किसने दिया है, मॉरिशस ने दिया है प्रधानमंत्री मोदी को, की स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है गुनेरी स्थलकच कहाँ है, गुजरात में है। उसके बाद लोकपाल दिवस कब मनाएंगे, अब हम लोग 16 जनवरी को मनाएंगे। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है कि पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। ठीक है। क्षेत्रीय गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे, प्रभातो सुबियांतो थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे। ठीक है, ये 24 मिनट का वीडियो है। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें।
ठीक है, इसके क्वेश्चन मैं बना के डाल रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद आएगा अंतर्राष्ट्रीय, इसमें 10 थीम है, 10 थीम में आधे आधे घंटे का देख लोगे और रिवीजन कर लोगे तो आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।